नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति संभावनाओं का खेल है ये आप चलते फिरते लोग कह ही देते हैं, लेकिन दरअसल ये जो वाक्य है इसके बड़े निहितार्थ है और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इसे बेहतर समझ रहे होंगे, जयंत चौधरी इसे बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि इस समय संकट के दौर से यही लोग गुजर रहे हैं। बावजूद इसके कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, इतना बेहतर प्रदर्शन तो मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी समस्या ये हो गई है कि जो लोग जुड़े थे वो जुड़े रहेंगे या नहीं। और मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि मैं यहां गठबंधन के घटक दलों की बात एकदम नहीं कर रहा हूं। गठबंधन के घटक दल जुड़े रहेंगे नहीं जुड़े रहेंगे, अपने हित लाभ से निर्णय लेंगे, वो अपने आप में एक अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन अभी हम लोग बात उस कोर की कर रहे हैं जिस कोर के सहारे अखिलेश 32% वोट पाते हैं और जिस कोर के सहारे जयंत चौधरी कुछ सीटें हासिल कर लेते हैं। तो अब समस्या वहीं से शुरू हुई है और वही हम लोगों के चर्चा का विषय है। बाकी वो ओम प्रकाश राजभर गए, मिले, मना कर दिए, वो एक अलग मुद्दा है। फिर केशव देव मौर्य का अपना भाषण, वो भी एक अलग मुद्दा है। और रालोद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी चिट्ठी पत्री जो कुछ उन्होंने उसमें लिखा है, पहली चीज तो टाइमिंग ही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव परिणाम आने के बाद, खराब प्रदर्शन दिखाई देने के बाद आपने चिट्ठी लिखी और तमाम तरह के आरोप लगाए। असल में यह बात पहले क्यों नहीं हुई? हाँ, उसमें एक बात जो उन्होंने लिखी है उस बात से तो हम सहमत हैं, वो है चंद्रशेखर रावण। देखिए, चंद्रशेखर रावण को टाइम्स मैगजीन ने भी जगह दी। देखिए किस तरह से दलित विमर्श को उठाने की कवायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती रही है। और वैसे भी जिस तरीके से बसपा कमजोर होती दिख रही है, उसमें ये जो मैं ये कहूं कि जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं, खासकर और वो मैं ये कहूंगा इंटेलिजेंसिया जो दलित मुस्लिम गठजोड़ की कवायद करता है और करवाता है, वो ये चाहता है कि जब बसपा कमजोर हो रही है तो चंद्रशेखर रावण के एक पैरलर जो है वो बहन जी के खड़े हो, एक चेहरा। तो ये एक सियासत है और इसीलिए ऐसा जान पड़ता है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर रावण को साथ लेकर चला जाए। संभवतः उन्होंने सोचा होगा कि अगर इनको ये कह रहे हैं, इनको 8 सीट दे दिए, मान लीजिए 8 सीट दे दिए और ये जीत गए, तब तो जिस बसपा के वोटर में सेंध लगाने की योजना कम से कम अखिलेश यादव ने बनाई थी, वो योजना तो ध्वस्त हो जाएगी। अब आप कहेंगे कौन सी योजना थी? तो देखिए, ये मैं उसको एक बार आपको बताता हूं, फिर हम लोग कोर पर चलते हैं जो असली विषय है। 2019 में जब गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, तो इसे बड़ा दूरगामी गठबंधन माना जा रहा था। वो इस लिहाज से कि ये हो जाएगा लोहियाइट और अंबेडकराइट का मिलन। तो ये एक धारणा बनी कि अब लोहिया और अंबेडकर के मानने वाले जब संगे संगे हो जाएंगे, तब तो ये आबादी जो है, ये आबादी 52 यहाँ है और 20 उनको आप ले लीजिए तो 72% हो जाएगी। 52 ओबीसी और 21 जो है वो दलित तबका, तो ये हो गया 72-73%। तो ये योजना इसी मॉडस ऑपरेंडी पे काम हुआ था। तो ये गठबंधन हुआ और वो गठबंधन के बाद में परिणाम जो भी रहे, लेकिन उसमें ये आया कि अब इस गठबंधन से जो समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच दूरी थी वो खत्म हुई और बसपा के नेता अब सहज रूप में समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं और उनके जाने से जो बसपा का आधार है, कोर है, वो भी खिसकेगा और जाएगा समाजवादी पार्टी में। ये काफी हद तक हुआ भी। ये 32% जो आया है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ उधर से भी आया है।
ये तो ठीक है, लेकिन जिस रूप में ये लोग सोच रहे थे उस रूप में नहीं आया। और इनको यही लग रहा था कि अगर चंद्रशेखर रावण को सीट दे दी गई और चंद्रशेखर रावण सीट जीत गए तो बहन जी के पैरेलल वो भी नेता हो जाएंगे उस बिरादरी के। फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, वो ये कि जो समाजवादी पार्टी सोच रही है कि ये जो जब बसपा जैसे से कमजोर होगी वो वोट जो है वो सपा में आ जाएगा, ये रणनीति तो फेल हो जाएगी। तो इसलिए चंद्रशेखर रावण के साथ जाना मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, ये मेरा मानना है। और इस बात को रालोद के जिला अध्यक्ष ने रेखांकित भी किया कि कहने के बाद भी इन लोगों ने गठबंधन नहीं किया। बहरहाल ये उनका मानना है कि उस गठबंधन से पश्चिम में बड़ी सहूलियत होती रालोद सपा को। खैर उस पर वो एक अलग विषय है। अपना मसला यह है कि अब परिणाम आ गए, गठबंधन नहीं हुआ क्या कारण रहे वो सब तमाम बातें हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव क्या बचाने में लगे हुए हैं, क्या छुपाने में लगे हुए हैं, और जयंत की समस्या क्या है। देखिए जयंत चौधरी को 8 सीटें मिली हैं। CSDS का आप अगर आंकड़ा देखिए तो 55% जाट वोट जो है वो चला गया भाजपा में और 45 आया है इधर। अब ये विभाजन जो हुआ, अगर जब उस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे और जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी, तो ये चर्चा आम थी कि जाटों का नेता क्या होगा, असल में लड़ाई उसकी है, आंदोलन तो दूसरी चीज हो गई। तो ये माना गया कि नहीं, अब जो है जयंत चौधरी को नेता बना दिया जाएगा जब चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ। और यह भी माना जाने लगा कि उस निधन का मतलब जो सिंपैथी वोट होगा, उस निधन से जो सिंपैथी उपजी है उसका लाभ भी रालोद को होगा। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं दिखी, लाभ होता उनको नहीं दिखा। अच्छा, और इधर अब ये मालूम पड़ता है कि जिस तरीके से अमित शाह ने ये कहा कि जयंत तो अपने ही है और ये तमाम चीजें, तो उससे क्या ये परसेप्शन बना कि अब क्या फायदा, जयंत बाद में जो भाजपा में चले ही जाएंगे तो जयंत से अच्छा है भाजपा को और वोट दे दो। ये कोई कारण रहा जिसमें वो ज्यादा वोट पा गई, अब मैं ये कहूं भाजपा, जबकि माना जा रहा था कि पश्चिम में सीटें आधी आधी हो जाएंगी, आधी भाजपा को मिलेंगी आधी गठबंधन को मिलेंगी। तो एक चीज ये नहीं हुआ। और दूसरा जो ये बात बार बार हो रही है कि जयंत चौधरी पर इसका मतलब ये भी हुआ कि जाटों ने उस तरीके का भरोसा नहीं किया। और एक बात ये भी आ रही है कि जाटों के साथ मुस्लिमों ने मिलकर तो जयंत को वोट किया, लेकिन जाटों ने साइकिल को प्रेफरेंस नहीं दिया। तो अब एक ये मंथन का विषय हो गया है जयंत चौधरी के लिए कि वो क्या करेंगे। और अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो देखिए अखिलेश यादव के लिए बड़ी समस्या यह है कि वो तो जो 32% है वो तो है ही है। असली बात यह है कि यादव और मुस्लिम इनको बनाए रखा जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव आसन्न है। MLC का जो उन्होंने टिकट बांटा उसमें यह आरोप लगा यादववाद का। बड़ी दिक्कत यह है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तब यादव अलग तरीके से वोटिंग करता है और उस वोटिंग में 20 से 25% खिसक जाता है भाजपा की तरफ। ये जो टेंडेंसी है, ऐसा लगता है कि इस टिकट बंटवारे के जरिए अखिलेश यादव ने उसे रोकने की कोशिश की है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो चुनाव रहा 2022 का, उसमें यादवों ने और मुस्लिमों ने पूरा जोर लगा दिया कि किसी भी तरीके से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उनके पूरे जोर लगाने के बाद भी वो इसको साकार नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम तबका है, मुस्लिम तबके ने पूरी जान लगाई और जान लगाने के बाद भी वो नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी। तो अब सवाल यह है कि क्या वो 2024 में अखिलेश यादव के साथ रहेगी या फिर कोई और विकल्प ढूंढेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और उस विकल्प में क्या उसके लिए कांग्रेस हो सकती है या बसपा हो सकती है या
भाजपा हो सकती है। हालांकि भाजपा को कभी कोई मानता ही नहीं है कि जिस तरीके का नैरेटिव और सिनेरियो उसमें भाजपा कोई विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर इस बार ये घूमते हैं और ये अलग विकल्प तलाशते हैं तो ऐसा मुझे लगता है कि बसपा की तरफ कहीं ये न देखें, और अगर बसपा की तरफ देखते हैं तब स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। तो ये तो अभी एक मैं कहूंगा कि ये मेरा मानना है, क्योंकि ये पूरी ताकत लगा दी और अखिलेश यादव वो नहीं कर पाए जो ये चाहते थे, मतलब जो आम आबादी चाहती थी। तो अब अगर वो देखे तो 20% वोट जो है वो बहन जी के पास है, 20 इनका है, ये मिलके 40 हो जाएगा। वो बात अलग है कि इस बार उनको 12% मिला, 12.8% के आसपास। उसकी एक वजह यह भी रही कि बहन जी उस तरह से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया और उसका फायदा भाजपा को मिला। वजह जो भी रही हो, लेकिन ये जो मुस्लिम तबका है क्या अब ये कोई विकल्प ढूंढेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको बनाए रखना अखिलेश यादव के लिए कम जद्दोजहद का काम नहीं है। उसी तरह अपने वोटर को बनाए रखना, जो उनका अपना मूल है यादव, उसको बनाए रखना भी उनके लिए एक समस्या का सबब है। इसी वजह से वो जो टिकटों का बंटवारा है उसमें आरोप कुछ भी लगे, लेकिन उनकी असल समस्या अपने कोर को बचाकर चलने की है। क्योंकि अगर वो कोर खिसका तो समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य, कोई औचित्य, कोई जमीन नहीं रह जाएगी। ये जो संकट है, इस संकट से अखिलेश को भी निपटना है और जयंत चौधरी को भी निपटना है कि उनको जो लगा था कि इस आंदोलन के जरिए वो लोकदल की खोई हुई ताकत को वापस पा लेंगे और चौधरी चरण सिंह से जो उन्हें विरासत मिली है उसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो अब ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अखिलेश यादव अपने पिता से मिली विरासत को आगे ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे? तो इन दोनों, ये दोनों जो दो कुल के वारिस हैं, राजनीतिक वारिस हैं, इनको अपनी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बची रहेगी या खत्म हो जाएगी, इसका संकट जो है उनके सामने खड़ा हो गया है। और उसको बचाने के लिए जयंत तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जयंत के पास विकल्प कई हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव के पास विकल्प सीमित हैं, वो अपने समीकरण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जब तक उस समीकरण से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक भाजपा को हरा पाने का जो एक सपना है वो हमको नहीं लगता कि वो पूरा हो पाएगा। ऐसी स्थिति में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो संकट इन दोनों राजनीतिक परिवारों और पार्टियों के सामने खड़ा है, उससे ये लोग कैसे निपटेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।